बचा ही नहीं तो एक लाइन से शुरू करता हूँ ताकि मूड मिल जाए। तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है। वास्तव में हमारी एहतियात में ढील है। ये हम उस दौर की बातें कर रहे हैं। देखिए, जब बहल जी हम लोगों की भीड़ लगती थी और छत पे छुप के भागते थे, एक हॉल में बैठते थे, पंगत में बैठते थे, पत्तलों में खाना खाते थे, वो एक अलग दौर था। इनका 80 के दशक से जो काम चालू हुआ इनका, मतलब धंधा तो नहीं बोलूंगा, धंधा तो है शब्द है, जो बहल से तांत्रिक बहल के बन के आए। एक प्रयोग दिया था इन्होंने, उसको मैंने कुछ अमेंडमेंट किया और उस प्रयोग ने मुझे तांत्रिक बना दिया। और उसका अगर आप देखना चाहते हैं साक्ष्य, गोपाल राजू टाइप कीजिए गूगल में, वर्ल्ड में दुनिया की नंबर 1 पे आएगा गोपाल राजू नाम। एक उपलब्धि है, यहाँ नहीं, कहीं भी लखनऊ में कहीं भी वर्ल्ड में टाइप कीजिए तो वो एक उपलब्धि अचीव किया हमने। अचीव मीन्स हम लोग वाहे उससे नहीं बने। अब इसमें क्या था इनको बता देता हूँ, मैं समय ले लूँगा, 5 ही मिनट लूँगा। मैं तो बताया, मैं भूल ही गया क्या बोलना चाह रहा था, इतने उद्गार भर जाते हैं। इन्होंने बताया था कि मैंने उसमें अमेंड भी किया, आप इसको करके देखें। मैंने कहा ना, जिसने मुझे तांत्रिक बना दिया, तांत्रिक गोपाल राजू लिखे मेरे पास चिट्ठी आ जाती थी। इतना बड़ा नाम नहीं होगा किसी का, मैं मतलब बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ को बता रहा हूँ जिसने फिर मैंने किताब लिखी थी, योगीराज लिखते थे, दूसरी किताब गोपाल राजू की आई थी, गोपाल राजू के टोटके और उपाय, बहुत चर्चित हुई। और रणधीर को पूछिए कितने पैसे कमाए उसने, क्या अलग बातें हैं। किसी भी शनिवार को एक पीपल का पत्ता तोड़िए, नीचे से गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, तोड़ना है उसको। तोड़ने के साथ उसको कहीं पे रख लीजिए, घर में अपने सेफ में, गले में, जहाँ पे वेरिएबल्स घर पे वहाँ रख लीजिए। नेक्स्ट सैटरडे को उसको डिस्पोज कर दीजिए, उसकी जगह फ्रेश पत्ता रख दीजिए। आप देखिए 2, 4, 5 दिन 10 दिन करके देखिए, आप देखिए कितना लाभ मिलता है आपको। देखिए ये तो सब चीज़ें हुई एक टोटके वाली, इसके पीछे सार क्या था, क्योंकि साइंटिस्टों के से में IIT रुड़की का पास आउट हूँ, मानसिकता वही है, हर मैटर के पीछे एक एंटी मैटर होता है। इनमें क्या ऐसा क्रिएशन होता है, पीपल के पत्ते में से क्या है, दुनिया भर के पत्ते हैं, आस्था। हमारे जितना भी सनातन धर्म है उस सारे का सारा आस्था पर टिका हुआ है, और आस्था टिकी हुई है केवल भय के ऊपर। अगर पीपल के पत्ते को, पीपल के वृक्ष को भय से नहीं जोड़ा जाता तो पीपल नष्ट हो जाता है समाज से। कोई भी हिंदू आज पीपल का वृक्ष काटता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये सब चीजें हम साइंटिफिकली, अब इसका देखिए इसका एंटी मैटर क्या है, वो फिर इतना लंबा विषय हो जाएगा, मैं भाषण भी दूंगा, मैं 2-3 प्रश्न छोड़ दूंगा। मेरी आवाज क्लियर है ना, मैं थोड़ा सा क्लियर है ना? अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही तभी मजा आएगा आपको, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं लूंगा, जब आप कहेंगे मैं बंद कर दूंगा। सब एस्ट्रोलॉजर्स है, एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर को क्या सिखाएगा। हम जनपति बनाते हैं, हमने जनपति बना ली, लगन हमने देख लिया, नवांश हमने देख लिया, T2, T3, T4, T5, T16 तक हमने बना लिया, फलादेश किया। अल्टीमेटली इफ एंड बट्स बहुत है उसके अंदर। कंक्लूजन क्या है, मैंने हर चीज को जोड़ा है डॉक्टर से, डॉक्टर के प्रोफेशन से। एक डॉक्टर है, मान लीजिए एक बीमार है, वो ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट करके आज उसने उसकी सर्जरी करी, उसने उस रोग से निरोग कर दिया। वहां से उसका डेस्टिनी क्या नया नहीं शुरू हो जाएगा, वहां से क्या उसकी नई जनपति नहीं बनेगी। इसी तरीके से व्यक्ति की शादी होगी, मेरा क्या तरीका है प्रिडिक्शन करने का। मैं इंसान आता है मेरे पास, क्लाइंट आता है, ट्राई कर लीजिएगा, मैं इवेंट बताता हूँ उसको, इस पर्टिकुलर ईयर में, इस पर्टिकुलर मंथ में, इवन इन पर्टिकुलर डेट्स में ऐसा हुआ। अगर वो कहता है ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो फिर मैं उसके रूट कॉज तलाश करता हूँ कि उस पर्टिकुलर, उस ऑस्पिशियस मोमेंट में ऐसा क्या है, उसकी पुनरावृत्ति क्यों नहीं हो रही, उसको मैं लगन मान के चलता हूँ। तो मेरे हिसाब से इंसान की एक नहीं सैकड़ों जनपतियाँ बननी चाहिए, यानी कि हर मोमेंट
उसके लिए इतनी जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा फंडा मैंने बताया, बहुत एक साइंटिफिकली, टेक्निकली, लॉजिकली उससे शास्त्रार्थ करे कोई इसके ऊपर। पता है एस्ट्रोलॉजी मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति से स्टार्ट की थी 1976 में। उस समय कोई शायद बड़े गिने चुने लोग होते थे। खैर वास्तुशास्त्र पे आता हूँ, 2 मिनट हर विषय में दूंगा, क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाऊंगा, फिर जितनी चाहे चर्चा करना चाहे कर लीजिएगा। सब वास्तुविद है, मगर असली वास्तुशास्त्र है कहाँ? किसी ने अगर इसके ओल्ड डिटाइल्स पढ़े हों, समरांगण सूत्रधार है, नयमत है, मानसार है, कौटिल्य का वास्तु है, कहाँ है उसमें वास्तुशास्त्र की हमारी टिप जिसको हमने बना दिया? कुछ तो हमने वास्तुशास्त्र लिया, कुछ फैशन ली, कुछ उसमें अपनी फैशन की चीज छोड़ दी। मेरी एक बात का जवाब दीजिए आप, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक घर में 5 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। वास्तुशास्त्री आया, पैसे दिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मेहनत कर रहे हैं, पैसे क्यों नहीं लेंगे? पैसे लिए उन्होंने, पैसे लेकर वास्तुशास्त्र के नियम बना दिए। नॉर्थ ईस्ट में ये थोड़ा साउथ ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, वहाँ पंखा होना चाहिए, डब्ल्यूसी होना चाहिए, दुनिया भर की सारी खाकर करके दे दिया। अरे यार मेरी एक बात ये बताओ, एक दवा मेरे लिए इफेक्टिव है, क्या वही दवा जरूरी है कि दूसरे के लिए भी वही इफेक्टिव हो? ऐसा ट्रू है, सत्य है, ऐसा नहीं है। मैंने वास्तुशास्त्र के नियम बनाए। एक डॉक्टर है, 3 मरीज है, एक सा रोग है, एक सी मेडिसिन है, तीनों को मेडिसिन दे रहा है, एक से वो, एक ठीक हो गया, एक को एडवर्स रिजल्ट हो गया, एक मर गया। अगर सब साइंस, मेडिकल साइंस सही है, डॉक्टर सही है, पेशेंट्स के रोग को प्रॉपर्ली डायग्नोस कर रहा है, यहाँ पे भेद है। तो साइंटिफिक वाली बातें करते हैं, यहाँ साइंटिफिक चीज़ें शुरू होती हैं। देखिए वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट इसको मानते हैं कि जो प्लानिटरी पोजिशंस हैं, जो साइंटिफिक बॉडीज हैं, ये ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती हैं, नेचर को इफेक्ट करती हैं, एनवायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, मगर वो ये नहीं मानता कि ये पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन ये इफेक्टिव होगा या नहीं। वो साइंस है, वो साइंटिफिक चीजें हैं। जयमाला को तुम्हें बता दो, नहीं सब बताइए। मैं तुम्हें वो चीजें कहूँगा जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दूंगा। सब जानते हैं जो एक निश्चित परिपथ पे प्लैनेट्स का परिभ्रमण होता रहता है, सब जानते हैं कि उसके कर्व बनते हैं, साइन कर्व्स बनते हैं उसके। वो जो क्रम है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर वो क्लॉकवाइज है तो हम जो अपने नॉर्थ इंडिया में पत्रियां बनाते हैं वो उसको एंटी क्लॉकवाइज क्यों रखते हैं? उसकी पोजीशन जो प्लेसमेंट करते हैं उसका एंटी क्लॉकवाइज क्यों? इसका क्या जवाब है, क्यों है ऐसा? इसके लॉजिकल रीजन से, लॉजिक इसके पीछे कि हम किस पोल से देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से देख रहे हैं, साउथ पोल से देख रहे हैं, तो फिर हमारी वो एस्ट्रोलॉजी है। तो ये छोटी छोटी सी बातें, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे मैं फॉर कोई भी विधा ले लीजिए, काउंसलिंग ले, मैं जेमोलॉजी में बताता हूँ जो मैक्सिमम which is mostly popular in the world, not only in India, around the world. ये बड़ी पॉपुलर चीज़ है। हर दूसरे तीसरे आदमी को आप देखेंगे छल्ला, रिंग, कड़ी, ब्रेसलेट्स कहीं ना कहीं कुछ गजब पहने हुए हैं। और वो लोग जो आर्य समाजी हैं, कट्टर आर्य समाजी, उनको पहने देखा है। मेरे पास तो मतलब मेरे तो आर्य समाजी के साथ सीट थी मेरी, मैं कहता था भैया तू नहीं मानता यार, तू एक काम कर, तेरी मिसेज प्रेगनेंट है ना, छत पे बैठ के आरी से वो काटना, क्या बोलते हैं, सब्जी जिसे काटते हैं, नहीं कुछ हो गया तो क्या कर। मैंने कहा वैसे तुझे भूची पड़ जाएगा यार, वैसे नहीं मानता। अगर जहाँ लक्ष्मी की बात आएगी ना तो जय माता जय पिता की आरती जरूर करेंगे, अच्छे आर्य समाजी, कोई हो तो बुरा नहीं माने मेरी बात का। क्योंकि जेमोलॉजी में एक सामान्य सा नियम, बड़े भाई गुस्सा मत होइएगा, बस गुस्सा मत होइए, वो गुस्सा वाला है यार, मतलब इसीलिए नहीं बोला जाता उसके बारे में। मुझे कोई बता दे, सब जेमोलॉजी में सब एक्सपर्ट है, कोई मुझे बता दे जो जेम्स में जो फ्रैक्शनल वेट थ्योरी है ये क्या है? 100 का स्टोन दे दो, 5.5 का स्टोन दो। अरे यार वो सुना के तोड़ के बैठा हुआ है कि बहन जाएंगे तो 5.5 का तोड़ के निकाल दूंगा, वो रहा है आएंगे उसी स्टोन को इतने व्यक्ति पे निकाल दूंगा। इसका कोई लॉजिक नहीं। अगर जेमोलॉजी में जाना है और जेमोलॉजी में स्टडी करना है प्रॉपर्ली, जो गिने चुने जो जेमेटिकल उसके जो उसके एनालिसिस के तरीके हैं बड़े लिमिटेड हैं। अगर उसमें निकालेंगे तो आप सोचने लगेंगे ट्रेडिशनली चला रहा है नवरत्न लॉकेट का, किसी ने सोचा कि उसका क्रम क्यों है? किसी ने नहीं सोचा होगा। इसमें लोशो ग्रिड जोड़ा है, इसमें पनरिया यंत्र को जोड़ा है, इसमें वीसा यंत्र को जोड़ा है, नहीं बता पाएगा कोई। मेरे पास उसका लॉजिक है कि वाई द सन प्लैनेट, why the sun planet Ruby is placed in the middle of the square or in the rectangle or in the circle, whatever it is.
वो क्यों है, वो लॉजिक है। और अगर एक बात बताऊं, स्टोन प्रॉपर्ली एनालाइज कर लिया गया तो प्रेशियस नहीं, सेमी प्रेशियस भी नहीं, इवन उस रंग का कांच का टुकड़ा भी आपके लिए इफेक्टिव होगा। एंड दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड। उस रंग के कपड़े पहनेंगे, उस रंग के आप बशर्ते प्रॉपर्ली एनालाइज। हाँ यस, सॉरी, मैं तो हम लोग तो पागल आदमी है ना, जितना बड़ा बोलते रहेंगे। इसी तरह से